वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 33 साल बाद भारी मार्जिन से शिकस्त देकर 3 मैचेस पर मुश्तमिल वनडे सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान फैसला कौन वनडे ट्रिनिडाद में खेला गया। ग्रीन शर्ट्स ने टॉस जीतकर मेजबान टीम को बैटिंग की दावत दी। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को जीत के लिए 295 रन का हदफ दिया। जवाब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग लाइन रेत की दीवार साबित हुई। पूरी टीम 92 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज ने 50 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 294 रन बनाए। कप्तान शाई होप 94 गेंदों पर 120, जस्टिन ग्रोव्यूज 24 गेंदों पर 43 रन बनाकर नॉट आउट रहे। नसीम शाह ने 10 ओवर्स में 72 रन के एवज 2 विकेटें हासिल की। अबरार अहमद ने 34 रन देकर 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज और साइम अयूब ने एक एक विकेट ली। 6 और 10 मई के बाद एक नया पाकिस्तान वजूद में आ चुका। दुश्मन पानी की एक बूंद भी हमसे नहीं छीन सकता। भारत हमें धमकी ना दे, दोबारा कोई हरकत की तो वो हाल करेंगे कि कानों को हाथ लगाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, सिंतास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान के हिस्से का पानी नहीं रोक सकता। दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ चुका। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी और सबक सिखाया। हमारे बहादुर सपूतों ने 10 मई को भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। पाकिस्तान ने भारत के 6 तैयारे मार गिराए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमरीका पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर पजीराई। भारत का दहशतगर्दाना चेहरा एक बार फिर बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अमरीका की जानिब से फितना अल हिंदुस्तान BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। भारतीय स्पॉन्सर्ड फितना अल हिंदुस्तान को आलमी दहशतगर्द तंजीम करार देने से भारत का असल चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो चुका है। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने फितना अल हिंदुस्तान के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे हैं। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए फितना अल हिंदुस्तान को माली इमदाद और इलाज की सहूलियात फराहम की। गोदी मीडिया ने फितना अल हिंदुस्तान की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को जवाब फराहम करने की भी भरपूर कोशिश की। ज़राए का कहना है कि मोदी और अजित दोवल ने बलूचिस्तान में फितना अल हिंदुस्तान के साथ अपने रवाबित का बरमला एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी भारतीय रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। भारत के दहशतगर्दाना अज़ाइम न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी। दरियाए हुंजा फिर बिफर गया। शिगर, गिलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। हुंजा में 50 से ज़ायद मजदूर बाल बाल बच गए। पत्थर गिरने से शाहराह कराकरम बंद, दर्जनों मुसाफिर फंस गए। शिगर में ग्लेशियर फटने से शाहराह के ब्लॉक टूट गए। 2 दर्जन से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबिता मुनक़ता हो गया। ज़रई अराज़ी और दरख्त पानी की लहरों में बह गए। खड़ी फसलों और मकानात को भी नुकसान पहुंचा। तर्जमान GB हुकूमत फैजुल्ला फिराक का कहना है कि गिलमत और गोजाल के मकाम पर सैलाबी रेलों ने तबाही मचाई। गिलगित बल्तिस्तान बदतरीन सैलाबी तबाहियों की जद में है। सड़क की बहाली का काम जल्द शुरू किया जाएगा। बिलावल भुट्टो ने विफाक से नया NFC अवार्ड जारी करने का मुतालबा कर दिया है। हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने सूबाई हुकूमतों को जिम्मेदारियां दिलवा दी, लेकिन NFC अवार्ड वही है। विफाकी हुकूमत अपनी नाकामियों का बोझ सूबों पर ना डाले। FBR के टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकामी में सूबों का कोई कसूर नहीं। ये विफाकी हुकूमत और FBR को चलाने वालों की नाकामी है। 18वीं तरमीम से सूबों को जो जिम्मेदारियां मुंतकिल हुई हैं, इनके वसाइल भी सूबों को दिए जाएँ। 9 मई के नताइज अभी तक मुल्क को भुगतना पड़ रहे हैं। मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत आर्मी चीफ और फौज को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की गई। तमाम इदारों को एक दायरे में रहकर काम करना चाहिए। पाकिस्तान ने सिंतास मुआहदे का मुकम्मल मामला दुनिया भर में उठाया है। भारत अपने बुज़दिलाना मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहा। अगर मुआहदा ख़त्म किया गया तो पाकिस्तान के पास 6 दरियाओं का पानी आएगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। कहा, वज़ीर आज़म पहले भी कह चुके हैं, हुकूमत से बात करें, मैं बिठाने को तैयार हूँ, बातचीत से ही हल निकलेगा। भारत में ओपोजिशन लीडर को गिरफ्तार किया गया, कोई प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ। PTI अरकान का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। असम्बली के बाहर अवामी असम्बली लगा ली। शदीद एहतजाज, हुकूमती रवैया और रियासती जबर के खिलाफ नारेबाजी। हमें किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं, ज़मीर के मुताबिक बानी के साथ हैं। PTI रहनुमा असद कैसर की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। कहा, PTI का ओहदा लेना बैलेंसिंग नहीं, नुकसान और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बेगुनाह लोग केसेस भुगत रहे हैं। हुकूमत मेरिट पर रिलीफ दे। बानी के तमाम केसेस आवाम के सामने चलाए जाएँ ताकि इंसाफ होता नजर आए। मौजूदा फैसले जुल्म, जबर और इंतकाम की बुनियाद पर हैं।
بانی سے ملاقات کے معاملے کو میڈیا ایونٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ عدالت نے احکامات دیے تو ان پر عمل ہونا چاہیے۔ ملاقات نہ کروانے پر عدالت توہین عدالت کا نوٹس لے چکی۔ جیل حکام ملاقات میں رکاوٹ نہیں ڈالتے، سہولت دینے کو تیار ہیں۔ اگر پولیس نے غلط روکا تو عدالت میں درخواست دائر کی جا سکتی ہے۔ جیل میں بانی پی ٹی آئی کو دیسی مرغی، دیسی گھی اور ایکسرسائز سائیکل جیسی سہولیات ملتی رہیں۔ بانی پی ٹی آئی کو تحریک جیل سے نہیں باہر سے لیڈ کرنی چاہیے۔ لیڈرشپ کال دے تو بعد میں واقعات سے آزادی کا جشن اپنے عروج پر، شہری اقتدار آزادی کے رنگوں میں نہا گیا۔ سبز اور سفید جھنڈوں کی بہار، اسلام آباد سپورٹس کمپلیکس میں فتح میزائل بھی نمائش کے لیے رکھ دیے گئے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے ارد گرد برقی قمقموں اور سبز لائٹوں کا جادو عوامی توجہ کا مرکز بن گیا۔ شہری اقتدار کو دلہن کی طرح سجا دیا گیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سینکڑوں خاندان ملی نغموں کی دھنوں پر جھومنے لگے۔ بڑی تعداد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے آزادی کی خوشیوں میں شریک۔ یوم آزادی کے موقع پر شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں رنگ تقریبات، دفاعی اور ثقافتی نمائش کا انعقاد کیا جائے گا۔ پریڈ گراؤنڈ 14 اگست کی صبح 10 بجے عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ دفاعی نمائش میں مسلح افواج کے سٹالز بھی لگائے جائیں گے۔ فوجی ساز و سامان اور مختلف ماڈلز نمائش کے لیے رکھے جائیں گے۔ پریڈ گراؤنڈ میں ثقافتی پروگرامز ہوں گے۔ فوجی بینڈز اپنے فن کا مظاہرہ بھی کریں گے۔ پاک فضائی کے طیاروں کے کرتب کے ساتھ ساتھ پیرا جمپنگ کے مظاہرے بھی ہوں گے۔ لوک ورثہ کے تحت چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر کی ثقافت کو اجاگر کیا جائے گا۔ نو مئی کو پی ٹی آئی کے لیڈر نے کہا تھا کہ حقیقی آزادی کے لیے نکلیں۔ رہنما پیپلز پارٹی نثار کھوڑو کی پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو۔ کور کمانڈر ہاؤس کی طرف جانے والی تحریک کیا حقیقی آزادی کی کوشش تھی؟ لوگوں کو غلط ترغیب دی گئی، اس لیے وہ ایسا کر بیٹھے۔ حقیقی آزادی کی جدوجہد میں غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی نے کہا کہ حکومت کے مطابق ہم لوگ کو 250 سے زائد کیمروں کی فوٹیج موجود ہے۔ ہماری تقاریر اور لٹریچر میں کہیں بھی تشدد کی بات نہیں کی گئی۔ دہشت گردی کے حوالے سے غلط بیانی سے گریز کیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیلڈ اور فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جیروم پاول کے خلاف قانونی کارروائی پر غور شروع کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ پاول کے خلاف ایک بڑے مقدمے کی اجازت دینے کے بارے میں سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں۔ ان کے فیصلوں نے امریکی معیشت کو غیر ضروری دباؤ میں ڈال دیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر زور دیا ہے کہ پاول کو شرح سود میں فوری کمی کرنی چاہیے تاکہ امریکی کاروبار کرنے والوں کو سہولت مل سکے اور معیشت کو رفتار مل سکے۔ ان کی پالیسیوں سے مارکیٹ میں بے یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے جس سے معیشت کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ امریکی صدر اور فیڈرل ریزرو کے درمیان یہ کشیدگی کوئی نئی بات نہیں، تاہم قانونی چارہ جوئی پر غور کرنا ایک غیر معمولی قدم تصور کیا جا رہا ہے جس کے دورس سیاسی اور معاشی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔